हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारा रिवीजन सीरीज का डे 11 और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना जो कल टॉपिक पढ़ा था डिजोल्यूशन। आज उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले जनरल एंट्री के कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे बड़ा जिसमें रिलायेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, जो इस बार के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट करके बताना अगर आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा, मैंने आपको क्वेश्चंस भेज दिए हैं, आप लोग देख लो, बाकी आपको दिख जाएंगे इधर ही, ठीक है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो मैंने अभी आपको शेयर किए हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा। देखो, एग्जाम में ना जनरल एंट्री का जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस प्रकार से ही आएगा आपका, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, समझो। आपको जो है पहले क्या करना है, जनरल एंट्री के क्वेश्चन में ना देखो सारी चीजें रिलाइजेशन में भेजने के बाद उसके बाद कहेगा कि अब आप एंट्री बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही आएगा आपके पास, जैसा आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है जी। देखो बेटा, कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्रीज करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है जी। पी और क्यू आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रिलायेशन। भाई, कैश को रिलायेशन में थोड़ी ना भेजते हैं, ठीक है। कैश को छोड़ के बाकी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको हमने किस में भेज दिया है, रियलाइजेशन में, ठीक। तो बेटा, जब आप ऐसे क्वेश्चंस की जनरल एंट्रीज करोगे तो दिमाग में क्या रखना है, हाँ जी, दिमाग में क्या रखेंगे बताओ जल्दी। जब हम सारी चीजों को रियलाइजेशन में भेज चुके हैं, अब हमारे दिमाग में बस दो चीजें होनी चाहिए, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, और बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू रिलायेशन। पैसा जाएगा तो बैंक क्या हो जाएगा, कम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिलायेशन टू बैंक, ठीक है जी। दूसरी बात, बात समझना ध्यान से, दूसरी बात क्या होनी चाहिए जी। दूसरा बेटा, अगर आप लोग कोई एसेट आपका कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो उस पार्टनर से पैसा लेना है तो उसकी कैपिटल क्या कर देंगे, कम, और कैपिटल कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है जी। कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी पे कर रहा है तो बेटा उसकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ानी पड़े, क्योंकि उसको पैसा देना है, तो इसलिए उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट में क्या है, रिलेशन, कल बताई थी सारी बातें, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन का पॉइंट 1 क्या कह रहा है जी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 कह रहा है कि हमने क्या करा, बैंक लोन 12,000 वॉज पेड, बैंक का जो लोन है वो पे कर दिया जी 12,000। एंट्री बताओ जी क्या होगी। बेटा, बैंक का लोन है, रिलायेशन में भेज चुके हैं, पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो क्या करोगे, क्रेडिट, पैसा जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट करोगे, डेबिट क्या करोगे, रियलाइजेशन। बहुत बढ़िया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का बेटा, 12,000। भाई, जो पॉइंट जैसे बोला है ना उसको वैसे करना है, बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हमें पैसा देना है, पैसा जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट क्या कर दोगे, रियलाइजेशन, ठीक है ना। अब बैंक लोन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें किस में जा चुकी हैं, रियलाइजेशन में, ठीक है जी। नेक्स्ट, क्या स्टॉक वर्थ ₹16,000 वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर क्यू, ठीक है जी। स्टॉक जो कि 16,000 का है वो किसने ले लिया, पार्टनर ने, जिसका नाम है क्यू, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। बेटा, पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर अगर कोई चीज लेके जाए तो उससे पैसा लेना है, पैसा लेना है, इसका मतलब उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। भाई, अगर उसको कोई चीज देनी, कोई पैसा देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ा दो, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। अगर उससे कोई पैसा लेना है तो उसकी कैपिटल घटा दो, और घटाने के लिए कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगी। सर सिंपल, क्यू की कैपिटल को क्या कर देंगे, कम, और कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्यूज कैपिटल डेबिट टू, बेटा स्टॉक तो लिखोगे नहीं ना क्योंकि सब चीजें कहां जा चुकी है, रियलाइजेशन में, तो टू रियलाइजेशन। सच बता रहा हूं ये चैप्टर बहुत आसान है, यही चलता है इसमें, बस। कितना सर, 16,000। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज कभी कभी दिक्कत करती है, वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझते रहो। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है,
पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर रुपीज 4,000। जो हमारा पार्टनर है पी, उसने हमारे क्रेडिटर क्या कर दिए, पे कर दिए। बेटा क्रेडिटर पे करे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। पी अपने पास से अगर पे कर रहा है तो उसको पैसा देना है, ठीक है जी। अब उसको पैसा देना है तो उसकी कैपिटल क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे, रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है पैसा, पी को, क्योंकि पी ने क्रेडिटर को दे दिया ना, तो टू पी इज कैपिटल। कितना, 4,000, ठीक है जी। लो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, क्या कह रहा है, कह रहा है एन एसेट नॉट अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज्ड रुपीज 1200। एक ऐसी एसेट जो बुक्स में लिखी ही नहीं थी। अब बुक में लिखी नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रियलाइजेशन में भी नहीं गई होगी, है ना, पर फिर भी हमने उसको क्या कर दिया, बेच दिया, तो पैसा आया। पैसा आया तो क्या है, प्रॉफिट है, सिंपल। तो हम एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू ही करेंगे, ठीक है जी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। बेटा कितने से कर देंगे सर, 1200, तो लो जी 1200, ठीक है जी। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 2,000 वर पेड बाय पार्टनर क्यू। खर्चे किसके हैं, 2,000 रुपए के रिजोल्यूशन के, फॉर्म के, ठीक है। फॉर्म को पे करने थे, लेकिन पे कर रहा है हमारा पार्टनर क्यू। तो भाई क्यू को पैसा देना है, क्यू को पैसा देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, जल्दी बताओ, बिल्कुल क्रेडिट करेंगे सर। बेटा इससे आसान सच बता रहा हूं, कुछ नहीं है। तो टू क्यूज कैपिटल और डेबिट किसको कर दो, बताओ जी सर, रियलाइजेशन। एंट्री बस यही चलती रहेंगी, रियलाइजेशन टू दिस और दिस टू रियलाइजेशन, बस, ठीक है जी। कितने से बच्चा, 2,000, ओके जी, ले 2,000। नेक्स्ट बेटा अगला क्या कह रहा है, छठा पॉइंट देखो ध्यान से। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन रुपीज 36,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन 5:4 रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट कितने का, 36,000 का, रियलाइजेशन का, ये सब करने के बाद, है ना। अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पी और क्यू में, किस रेशियो में, 5:4 में बांट देते हैं। प्रॉफिट है, ध्यान से सुन लो, प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो करेंगे क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन। बेटा इतना आसान टॉपिक हो सकता है कुछ। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। बेटा मैं आपको हर एंट्री पे इसलिए बोल के बता रहा हूं, क्यों कर रहे हैं हम डेबिट, क्यों कर रहे हैं क्रेडिट, है ना, जिससे कि चीजें आपको क्या रहे, याद रह जाए, ठीक है। तो बेटा ये 36,000 है, और इसको अगर 5 और 4 में बांट दो, 5 4 होते 9, 9 चौक 36, 4 पंजे 20, और 4 चौक 16। बताओ जी कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था हो गया खत्म, ठीक। चलिए जी अब चलते हैं फटाफट किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप समझ आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत है तो बताओ जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फिर। बेटा सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्नल एंट्री करनी है, जरा ध्यान से देखेंगे। अच्छा मैंने जर्नल एंट्री क्वेश्चन लिए जिनमें ऐसे पॉइंट है, ठीक है, जिन नॉर्मल सेल परचेज की या फिर आपके डिजोल्यूशन के एक्सपेंसेस वाली एंट्रीज हैं वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। क्या प्रेम एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:8, ठीक है। दो पार्टनर हैं जिनका नाम है, एक का नाम प्रेम है, एक का नाम सुरेश है, ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 अप्रैल 2020 को द फॉर्म वॉज डिजोल्व, ये अपनी फॉर्म को क्या कर रहे हैं जी, डिजोल्व कर रहे हैं। आफ्टर ट्रांसफरिंग एसेट्स, देखो ये भी कह रहा है कि ट्रांसफर कर चुके हैं एसेट्स को अदर देन कैश, कहां पे बेटा, उसमें रियलाइजेशन में लाइबिलिटीज को भी कर चुके हैं। अब आपको इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी इन्होंने, ठीक। अब पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। रमन एक क्रेडिटर, रमन कौन है, एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है पता है ना, लाइबिलिटी जिसको हमें पैसा देना है, 4 लाख रुपए देना है। एक्सेप्ट लैंड वैल्यू एट ₹7 लाख, उसने हमारी लैंड ले ली कितने की, 7 लाख रुपए वाली,
एंड पेड ₹3 लाख टू द फर्म। कल बताया था ना, अगर कोई एसेट के बदले में लाइबिलिटी पे हो रही है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक, उसने हमारी लैंड ले ली, हमें 4 लाख रुपए थे उसको जो देने थे वो कट गए, तो उसकी तो एंट्री नहीं करेंगे। बट उसने हमें 3 लाख रुपए दिए, भाई जो बैलेंस अमाउंट है 3 लाख वो पे किया ना उसने, तो हमारे पास पैसा आया। बेटा पैसा आया तो बैंक बढ़ेगा, और बैंक बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट। वेरी गुड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट क्लियर कि सर बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बेटा, 3 लाख रुपया जो आया है। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, गोपाल अ सेकंड क्रेडिटर, एक गोपाल है जो दूसरा क्रेडिटर है, ₹1,05,000 1,05,000 का, एक्सेप्टेड 90,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹14,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सिंपल बच्चों, उसने क्या करा, 14,000 रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट ले ली फुल सेटलमेंट में। ओके, तो उसकी एंट्री तो नहीं करेंगे ना, अगर क्रेडिटर ने एसेट लिया तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। बट हमने उसे दिया है क्या, कैश, कितना 90,000, तो बेटा 90,000 की एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, कैश दिया है तो हमारे पास से पैसा गया, और पैसा गया है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे सर, रियलाइजेशन को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ठीक है जी, क्या बैंक या कैश, कितना 90,000। समझ आ रहा है ना जी, इससे आसान कुछ नहीं है बेटा, ये बहुत आसान चैप्टर है, इतना ही है बस इसमें। और इसकी एंट्री जो आती है करने को, ज्यादातर एंट्रीज आती हैं, बट इस बार सैंपल पेपर में रिलेशन दे तो रिलेशन भी आ सकता है, इसलिए समझ लो। नेक्स्ट, हरी अ थर्ड क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹75,000, एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 60,000 फॉर ₹45,000 एंड द बैलेंस वॉज पेड टू हिम बाय चेक। ध्यान से समझो इस पॉइंट को। कह रहा है एक हमारा क्रेडिटर है जिसका नाम है हरी, उसके हम पे कितने रुपए हैं, 75,000, हमें उसे देने हैं 75,000। ठीक, आगे लिखा है उसने हमारा 60,000 रुपए वाला स्टॉक, ध्यान से सुन लो, स्टॉक कितने का हमारा 60,000 का, वो ले लिया कितने में, 45,000 में। मतलब समझ में आया, 60,000 रुपए की चीज 45,000 में लेके जा रहा है, तो अभी कितने पैसे बचे भाई, 75,000 के थे, क्रेडिटर कितने के, 75 के। ठीक, अब उन्होंने 60 की चीज ले ली कितने में भाई, 60 की थी हमारी, लेकिन वो तो 45 में लेके जा रहे हैं ना, तो उसको दे दो लो 45 में। बेटा अभी भी उसके कितने रुपए बचे, 30,000, है ना। तो ये जो 45,000 की एंट्री हम नहीं करेंगे, हमें एंट्री करनी पड़ेगी रिमेनिंग बैलेंस जो पे किया गया है। ठीक है ना, तो 30,000 हमने उसको चेक से पे कर दिए, तो उसकी एंट्री कर दो। पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चों यहां पे ना बच्चे जो गलती करेंगे मैं आपको बताऊं, ज्यादातर क्या करेंगे कि 75,000 में 60 का दे दिया जी, 15,000 से एंट्री कर देंगे। नहीं बच्चों नहीं, ध्यान से समझ लो इस चीज को। भाई हमने दिया क्या है, 75,000 की चीज है, ठीक है, 75,000 पे करने थे, लेकिन हमने उसको 60 की चीज 45 में दे, 30 बचे, तो 30 को हमने पे कर दिया। ठीक है जी, चलो लास्ट पॉइंट देख लो क्या कह रहा है, लॉस ऑन डिजोल्यूशन वॉज रुपीज, अच्छा 4th डी जो भी है वो कितना है, 45,000। बच्चों लॉस है डिजोल्यूशन का, लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, है ना। तो सिंपल समझो, यानी कि हमें पार्टनर से पैसा लेना है, तो उनकी कैपिटल क्या करनी है, कम, और कैपिटल कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कौन कौन है, प्रेम एंड सुरेश, तो प्रेम्स कैपिटल डेबिट, सुरेश कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल भाई, लॉस है ना जी, तो रियलाइजेशन को खत्म कर दिया हमने। ठीक है, बताओ जी अमाउंट, बेटा ये 45,000, ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है सर, 7:8। बेटा 8 और 7 होते हैं 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 3 7 जा 21, और इसका 24। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सेम
वैसा ही है बेटा, बस डिजोल्यूशन के खर्चों से रिलेटेड है तो इसलिए करा रहा हूं इसको। एक्सपेंसेस का पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट किस चीज का है हमारा, एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस वाले केस की एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं जी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। अब देखो सिंपल सी बात समझो, पहले खर्चों के लिए 2-3 बातें मेरी ध्यान से सुन लो भाई। एक्सपेंस फॉर्म का है, ठीक है, फॉर्म का खर्चा फॉर्म पे करेगी तो एंट्री फॉर्म के बुक्स में करेंगे, ठीक है जी। फॉर्म का खर्चा कोई पार्टनर पे करना चाह रहा है, ठीक है जी, तो भी फॉर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर को पैसे देना उसके थ्रू एंट्री कर देंगे। लेकिन बेटा ध्यान से समझना, अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि भाई देखो ये खर्चा जो है ना फॉर्म का, एक काम करो मैं ही बियर करूंगा, मैं ही क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा, कि मैं मान के चल रहा हूं ये मेरा खर्चा, ये मेरी तरफ से, ठीक है जी। तो बेटा वो पार्टनर जाने, वो उसकी जो भी है वो खुद करेगा, पे भी वही कर रहा है, बियर भी वही कर रहा है, तो ऐसे केस में हम एंट्री नहीं करेंगे फिर, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा ना, इसलिए, ठीक है जी। तो चलिए जी अब फटाफट से देखते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट लिखा है डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹800। खर्चा कितना है जी फॉर्म का, 800। एंट्री क्या करोगे सर, 800 रुपये फॉर्म को ही देने पड़ेंगे, फॉर्म के पास से ही जाएंगे अब ये, तो फॉर्म के लिए खर्चा है तो क्या करोगे, सिंपल बेटा रिलायशन डेबिट टू बैंक, पैसा जाएगा ना, तो रिलायशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ रही है जी बात। तो एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन, बोलो जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 800 रुपये। समझ में आ गया जी। दूसरी एंट्री देखो, दूसरी क्या है, क्या डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹800 वर पेड बाय प्रभु अ पार्टनर। जो डिजोल्यूशन के खर्चे हैं ना कितने के हमारे, 800 रुपए के, लेकिन पे कौन कर रहा है, प्रभु, जो कि कौन है, हमारा पार्टनर है। बताओ जी, अब बात समझो, फॉर्म का खर्चा है, खर्चा मेरा है, लेकिन पे मेरा पार्टनर कर रहा है ना, तो भाई मुझे तो पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब पार्टनर को पैसे देना तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है जी। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभुज कैपिटल। कितने रुपए से जी, स्वयं 800 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बताइए जी क्या कह रहा है। गीता अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड, ध्यान से समझिएगा, पॉइंट बहुत जरूरी है समझना, पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है दीपांशु जी। तो सुनो क्वेश्चन देखो, क्या गीता अ पार्टनर जो कि अपॉइंट की गई है टू लुक आफ्टर द डिजोल्यूशन वर्क, ठीक है जी, कि भाई गीता आप डिजोल्यूशन का सारा काम देखेंगी, ठीक है, फॉर विच सी वॉज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 10,000, जिसके लिए हम आपको कितने रुपए देंगे, 10,000, ठीक है जी। हमने कहा आप डिजोल्यूशन का सारा काम देखना, हम उसके लिए आपको कितने रुपए दे देते हैं, 10,000 रुपये, ठीक है। हमने ठेका दे दिया जी, आप देखोगे सब, आपकी मर्जी है, अब आप 10 में करो, 5 में करो, 12 में करो, 50 में करो, हमने आपको 10,000 रुपये देंगे, बात खत्म। गीता एग्रीड टू बियर द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, कह रही ठीक है जी मैं बियर कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹9,500 वर पेड बाय गीता, जिनको गीता ने क्या कर दिया, पे कर दिया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो बेटा एंट्री बताओ क्या करेंगे, सिंपल बेटा, हमने उसको बोला और हम उसे रेमुनरेशन कितना दे, 10,000, तो हमें उसको पैसा देना है, तो उसकी कैपिटल क्या करनी, बढ़ाएंगे। एंट्री बताइए, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीताज कैपिटल। हमें तो पैसा किसको देना है, गीता को। कितना देना है बताओ, 10,000। एक्चुअल में खर्चा हुआ 9,500 का, और वो पे किसने करा, गीता ने। क्या हम एंट्री करेंगे भाई, अब तो हमने उसके ऊपर छोड़ दिया, अब वो चाहे 9 में पे करे, 10 पे करे, 50 पे करे, हमें उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है जी। भाई हमने आपको क्या कर दिया, ठेका दे दिया 10,000 रुपये में, भाई आप सारा काम देखोगे, सुन रहे हो जी। अब आप उसको चाहे 8 में कर लो, 7 में कर लो, या 50 में कर लो, वो आपकी हेडेक है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अगला पॉइंट पढ़ना,
जानकी a partner agreed to look after the dissolution work for a commission of 5,000। ठीक है जी, सेम पॉइंट है जो अभी ऊपर था। ठीक है, जानवी एग्रीड टू बियर द डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस एंड एक्चुअल डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 5500 वर पेड बाय मोहन अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। बात समझना, एंट्री क्या होगी बताओ जी, एंट्री क्या होगी। हमें जानकी को कितने रुपए देने हैं? 5,000। ठीक है जी, तो एंट्री क्या करेंगे? जानकी की कैपिटल बढ़ानी है घटानी है? बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। कैपिटल बढ़ाने के लिए करते हैं क्रेडिट, घटाने के लिए करते हैं डेबिट। ठीक है जी, तो उसको पैसा देना तो उसकी कैपिटल क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकीज कैपिटल। बताओ जी कितने से? 5,000। एक्चुअल में खर्चा हुआ कितने का? 5,500 का। खर्चा था 5,500 का, पे करना था जानकी को। अब जानकी जिस दिन पेमेंट की बारी है उस दिन कह रही यार मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है। ठीक है जी, उसने कहा दूसरे पार्टनर के लिए कि आप एक काम करो मोहन, तुम पे कर दो पैसे। ठीक है जी, अब अगर मोहन पे कर रहा है फर्म के खर्चे, जानकी के भरोसे पे नहीं भैया, हमारे भरोसे पे कर रहा है कि हाँ फर्म है ना, फर्म में अकाउंटिंग तो करेंगे, उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो फर्म पे कर रहा है जानकी के पैसे। ठीक है ना, यही तो हुआ इसका मतलब। तो अभी हमें क्या करना है? जानकी की कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? कम। अब हमें उसका पैसा कम करना है और हमें देना किसको है? मोहन को। समझ में आ रही है बात? तो एंट्री क्या होगी? पेमेंट जो करिए उसकी एंट्री मैं नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? मुझे एंट्री करनी है कि मुझे अभी पैसा लेना है 5500 जानकी से और देना किसको है? मोहन को। ठीक है जी, एंट्री बताओ। तो मोहन की कैपिटल बढ़ानी है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे? जानकीज कैपिटल। कितने से? 5,500 से टू मोहन्स कैपिटल। बेटा इसी का दूसरा पार्ट है ये इसका ए है तो ये इसका क्या है? बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है? खत्म हो गया ये। अगले पॉइंट पे आओ जी फिर। ए पार्टनर कविता एग्रीड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कमीशन ऑफ 9,000। ठीक है जी, सी ऑल्सो एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। वो क्या कह रही है कि जी वो डिसोल्यूशन खर्चे बियर कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कविता टुक ओवर फर्नीचर ऑफ ₹9,000 फॉर हर कमीशन। कविता कह रही है देखो जी आपको मुझे कितने रुपए देने? 9,000 रुपये देने है ना, 9,000 रुपये आपको मुझे देने। ठीक है, अच्छा मुझे ना ये फॉर्म का जो फर्नीचर है ना ये बहुत पसंद आ गया है, मैं ये लेके जा रही हूँ, ले जाओ। एंट्री क्या करेंगे भाई? कविता को जो पैसा देना है मैं उसकी एंट्री करूंगा क्या? रियलाइजेशन अकाउंट नॉर्मल समझो, मैं अगर 2 एंट्रीज में आपको समझाऊं, मैं एंट्री क्या करता? रियलाइजेशन टू कविताज कैपिटल। अब कविता अगर फर्नीचर लेके जाएगी तो मैं दूसरी एंट्री क्या करूंगा? अब कविताज कैपिटल टू रियलाइजेशन, क्योंकि फर्नीचर रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। तो बेटा कहीं ना कहीं कविता से कविता और रियलाइजेशन से रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं, है ना। समझना ध्यान से भाई, अगर मैं उसको पैसे दूंगा तो मैं एंट्री करूंगा रियलाइजेशन टू कविता, कितने से? 9,000 से। फिर जब पैसे देने की बारी आई उसको वो क्या आ गया? फर्नीचर पसंद आ गया। अब वो कह रही मैं फर्नीचर ले जाऊं, ले जाओ जी। तो हमें उससे पैसा लेना है तो कविता टू रियलाइजेशन एंट्री करेंगे फिर, क्योंकि रियलाइजेशन में जा चुका है ना फर्नीचर। तो बेटा कहीं ना कहीं देखना 9,000 से ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी। तो हम ऐसी एंट्री करें क्यों? तो हम सीधे शब्दों में क्या लिख देंगे कि भाई नो एंट्री। बेटा एंट्री लिखना जरूर, ये लिखना जरूर, क्योंकि इसका नंबर है। अगर आप इसको छोड़ दोगे भाई एंट्री नहीं हुई छोड़ दो, एंट्री नहीं करेंगे, ये नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे आपके, है ना। तो इसलिए नो एंट्री लिख देना। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो ये तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? चलिए, तो बच्चों हमने जनरल एंट्रीज डिस्कस कर ली सारी। ठीक है,
अब करते हैं क्वेश्चन जिसमें बनाना है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। ये इस वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इसमें बोला है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को, ठीक है जी। तो फटाफट से देखते हैं इसमें रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। देखिए, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे जी पहले, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है। पर्टिकुलर अमाउंट अपना सिंपल सा फॉर्मेट रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। यहां लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। अब सुनो, बेटा ध्यान से समझना। अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, कल जो मैंने बैलेंस शीट के थ्रू समझाया था वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। पहले जो चीजें मेरी बैलेंस शीट से इसमें रिलाइजेशन में आएंगी, पहले उनको उठा के रिलाइजेशन में ले आओ फटाफट, ठीक है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं एक एक करके। पहले लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है लायबिलिटी। देखिए, लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो लायबिलिटी कहाँ आएंगी, क्रेडिट साइड में आएंगी। एसेट्स का डेबिट, तो एसेट्स का आएंगी डेबिट में, ठीक है जी। तो देखो, सन्नी और बॉबी दो पार्टनर है, 3-2 का रेशियो, लायबिलिटीज दे रखी हैं, ठीक है जी। तो बेटा यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय सुंदरी लायबिलिटीज। सुंदरी लायबिलिटी लिख के अब यहां पे एक एक करके लिखेंगे फटाफट। क्रेडिटर्स इनर कॉलम में लिख लेना, ठीक है जी। 190 क्रेडिटर्स तो आएंगे ना जी, पे करना पड़ेगा क्रेडिटर्स का पैसा तो, है ना। दूसरा बिल्स पेएबल, भाई ये भी आएगा। ये कितने का है, बिल्स पेएबल दे रखा है हमें 1,10,000 का, तो बेटा ये भी यहीं आ जाएगा। नेक्स्ट, मिसेज सन्नीज लोन। सन्नी का लोन नहीं है, सन्नी की बीवी का लोन है, मिसेज का लोन है, मतलब समझ रहे हो। तो बेटा मैंने बोला था पार्टनर का लोन नहीं आएगा, बाकी सबका आएगा, है ना। तो ले आओ मिसेज सन्नीज लोन, कितने का है जी, 55,000। बेटा अगला देखो, बॉबीज लोन। बॉबी कौन है, पार्टनर है, तो इसका लोन तो नहीं आएगा ना, इसको डायरेक्ट पे करेंगे। प्रॉफिट लॉस होगा तो आएगा, कल बताया था, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यहीं ले आओ, कल बताया था। फ्लक्चुएशन फंड कितने का है, 30,000। इसके बाद कैपिटल दे रखी है बच्चों, कैपिटल कहां जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी, है ना। आ जाओ एसेट साइड में, बैंक नहीं आएगा, फिक्स डिपॉजिट ले आओ इधर, यहां पे 2 सुंदरी एसेट्स ऐसे लिखेंगे और फिर लिखते चलो फटाफट। बेटा एफडी फिक्स डिपॉजिट कितने की है, 70,000। नेक्स्ट स्टॉक आ जाएगा यहीं पे 86,000। इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1,04,000। इसके बाद डेटर्स आ जाएंगे। अच्छा सर, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस है, तो प्रोविजन को इधर लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, कल बताया था, ठीक है ना। तो डेटर्स यहां कितने के लिखूंगा, 177 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इधर लिख दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का है,
12,000 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट अदर फिक्स्ड एसेट्स, यहीं आ जाएगी बेटा, अदर फिक्स्ड एसेट्स कितने की है बताओ, 3,80,000। नेक्स्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के, उसमें रिटर्न ऑफ करेंगे इसको ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में। और सन्नी का लोन, बेटा सन्नी के लोन को कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना, क्योंकि पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन है तो उसकी कैपिटल में क्या कर देंगे, उसकी पार्टनर में से कैपिटल में से कम कर देंगे, क्योंकि उससे पैसा लेना है, हमने दिया है उसे लोन, ठीक है जी। अच्छा जी, यहां तक कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए जी, क्लियर है जी। बेटा यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया। चलिए अगले पॉइंट पे चलो जरा, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में। अब दूसरे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ए करने के बाद एक एक करके सारी चीजों को क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, पहले इनका टोटल कर लो जी, बताओ जी कितने का है, टोटल करके बताओ जरा। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे इधर ही, है ना, आउटर कॉलम में, पर टोटल कर लो पहले। अब 86 + 70 156, 156 160 260 260 360 360 और 3 660 760 8,17,000 शायद आएगा, एक बार टोटल कर लेना बच्चों, 8,17,000, ठीक है जी। इसको मैं लिख देता हूं, एक बार चेक कर लेंगे वरना बाद में, ठीक है जी। बताओ 8,17,000, ठीक है जी। इसका टोटल देख लो एक बार, 2 3 3,80,90 797 3,97,000 आ जाएगा इसका, क्लियर है जी। चलो बेटा, सन्नी प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस सन्नीज लोन, सन्नी कह रहा है कि भाई देखो बॉबी, मैं अपनी बीवी का लोन अपने आप पे कर दूंगा, तुम्हें मेरे घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है जी, ठीक है, तो ठीक है जी, सन्नी पे कर देगा, ओके। बेटा देखो बीवी का लोन यहाँ लिखा है ना इसका, ये तो वो पे करेगा तो कहाँ लिखेंगे, इधर। एंट्री क्या बनी थी याद है भाई, उसको पैसा देना पड़ेगा, तो एंट्री बनेगी रिलेशन टू सन्नीज कैपिटल, है ना, तो रिलेशन के डेबिट में आ जाएगा टू सन्नीज कैपिटल, कितना, ब्रैकेट में लिख देना वाइफ्स लोन 55,000, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल टॉपिक है, बस अब आपको क्या करना है, जो चीजें इधर लिखी हैं उनको बेचेंगे तो इधर पैसा आएगा, जो लायबिलिटी पे करनी है उनको पे करेंगे तो इधर आएगा, ठीक है जी। बाय बैंक टू बैंक, या फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। अगला पॉइंट पढ़ो, बॉबी टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट एंड 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बात समझना ध्यान से, बॉबी कह रहा है कि भैया देखो स्टॉक जो है हमारे पास कितने का, 86,000 का ना, उसको मैं लेके जा रहा हूं एट 20% डिस्काउंट, 20% के डिस्काउंट पे, ठीक है जी, ओके। तो हम इधर लिखेंगे बाय बॉबीज कैपिटल, बॉबी की कैपिटल में क्या क्या आएगा ध्यान से समझो बेटा। स्टॉक कितने का, 86 का, मैं यहां बना रहा हूं, वर्किंग बना रहा हूं नीचे यहां पे, ठीक है जी। तो बेटा 86,000 को लेके जा रहा है 20% डिस्काउंट, तो 8 दूनी होते हैं 16 और 6 दूनी होते हैं 17,200, तो बेटा इसमें से 17,200 माइनस करो पहले, ठीक है जी। तो हमारा आ जाएगा ये 16 गए तो आएगा कितना, 70, 70 में से 69, तो 68,800, 68,800। बात समझ में आ गई जी। तो 68,800 रुपए में तो स्टॉक लेके जा रहा है, लो लिख देता हूं 68,800 का स्टॉक, प्लस आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बेटा इन्वेस्टमेंट है कितने की, 1,04,000 की, इन्वेस्टमेंट कितने की, 1,04,000 की, कह रहा है पूरी नहीं,
उसका 80% निकालो, 1,04,000 का 80%, तो कितना आ जाएगा जी? 83,200 शायद आएगा, है ना जी? तो 83,200 की इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है 10% डिस्काउंट पे, तो 10% कितना हुआ? 8,320। बताओ जी कितना आएगा? अगर 83, बेटा समझो मैंने कैसे निकाला, कह रहा है इन्वेस्टमेंट जितने की है, मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे पास है 1,04,000 की, कह रहा है उसको लेके जा रहा हूं, उसको पूरी को नहीं, उसका 80% लेके जा रहा हूं। कितना? 80% एट 10% डिस्काउंट, ठीक है जी। तो 80% निकाला है 83,200, उसमें से 8320 माइनस किया तो कितना आएगा हमारा? बताओ जी, बताओ जल्दी बताओ। अबे नालायक कर ले। 3 गए, 5 गए, 75, 75 में से बेटा 120 और माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 74,880। ऐसे लोगों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो बेटा 74,880 आ जाएगा हमारा। तो बताओ कितना लेके जा रहा है टोटल? बॉबी से लेना कितना है? इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 74,880 और लिख देता हूं यहां। बताओ जी कितना आ गया? वो 68,800 प्लस 74,880, 7 6 13 14 42 43 44, 1,43,680। बात समझ में आ गई जी? तो बेटा 1,43,680 क्लियर है जी? ये हमें बॉबी से लेना है। समझ में आ गया कैसे निकला? सिंपल था। चलो, धर्म अ डेटर, पॉइंट सी, धर्म अ डेटर ऑफ ₹60,000 had to pay the amount due 2 months after the date of dissolution। धर्म एक डेटर है, ठीक है जी, जिससे हमें पैसे लेने हैं। वो कह रहा है कि भैया देखो मैं आपको पैसे दूंगा लेकिन 2 महीने बाद, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही वॉज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 9% पर एनम फॉर मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है ना कि भाई मैं आपकी फीस 2 महीने, आपका पैसा जो 2 महीने बाद दे दूंगा, तो इसका मतलब वो क्या करना चाह रहा है कि तुम कैसे भी अभी छोड़ दो, 2 महीने बाद में आपको मिलना ही नहीं है ना। तो हमने उसको थोड़ा सा लालच दिया कि भाई एक काम कर, तू अभी पैसे दे दे, हम तुझे 9% का डिस्काउंट देंगे। पर 9% पूरे साल का है, ध्यान रखना। 9% किसका है? पूरे साल का। तो हमने इसको कितना डिस्काउंट दिया बताओ बेटा? 60,000 है, 60,000 इंटू 9/100 पूरे साल का, तो 2 महीने का कितना? 2/12। 2 महीने का कितना आ जाएगा? 2/12। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 6 से काट दो इसको, तो 100, 900 रुपये आ गया जी, ठीक है जी। तो बेटा हमने उसे 2 महीने के लिए डिस्काउंट दिया है, तो 2 महीने का डिस्काउंट कितना हो गया हमारा? 900 रुपये हो गया, ठीक है। आगे देखो, डेटर है कितने के वैसे हमारे? 1,77,000 के हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है जी? डेटर कितने के हैं टोटल? 1,77,000 के। बेटा अब मैं लिख रहा हूं कि इसमें बैंक में, यहां पे लिखूंगा बाय बैंक। अब बैंक की जितनी भी चीजें होंगी उनको यहां लिखता चला जाऊंगा, है ना, जिससे कि मुझे क्या रहे, आइडिया रहे कि कौन से उससे कितना पैसा आया। तो सबसे पहले डेटर का पॉइंट है तो डेटर ही लिख देता हूं। भाई डेटर से कितने आए? इन भाई साहब ने तो 900 रुपये कम देने का वादा किया है ना। भाई एक डेटर जो 60,000 का है वो कितने दे रहा है? 900 रुपये कम। इट मींस उससे आने थे 60,000 लेकिन वो देगा कितने? 59,100, है ना। अच्छा, जो बाकी बचे हुए डेटर हैं 177 के टोटल हैं, जिसमें से 900 कम कर दो क्योंकि बाकियों से पूरा पैसा है, आगे कोई पॉइंट है नहीं इसका, ठीक है जी। तो बेटा सिंपल, हमारे पास 900 रुपये कमाए तो आए कितने? 1,76,100। समझ में आया जी? भाई 177 आने थे, 900 उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि बाकी सबने तो पूरा दिया है ना, ठीक है जी। तो 1,76,100। बेटा अगला पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है। क्रेडिटर्स वर पेड, कितना पे करना है क्रेडिटर्स को? 1,75,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। हमने क्रेडिटर्स को 1,75,000 रुपये दिए और निपटा दिया। तो बेटा पे किया है तो टू बैंक, ऐसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट
और बेटा अंदर लिखेंगे क्रेडिटर, कितना है बताओ, क्रेडिटर्स को कितने दिए हमने, 1,75,000, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, 90% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट रियलाइज विद ₹198 एंड रिमेनिंग वर रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखो हमारी अदर फिक्स्ड एसेट है कितने की, 3,80,000 की, कितने की है, 3,80,000। तो बेटा अगर इसके 90% को रियलाइज किया गया कितने में, 1,98,000 में, ठीक है। तो बेटा 10% निकाल लो ना, इसका कितना आया, 38,000 आ जाएगा। 38,000 को हमने 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट पर रियलाइज किया, बताओ कितना आएगा, 38,000 माइनस 15%। बेटा बहुत सिंपल है, 3,80,000 की टोटल है, ठीक है। जिनका 90% रियलाइज हुआ 198 में, तो वो तो ठीक है, 198 तो मुझे पता है, ठीक है। बट जो बाकी की बची हुई, तो 38 बची ना, 10% बची 38, उसको मैंने रियलाइज करा 15% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो जो 15% डिस्काउंट वाला अमाउंट आएगा वो प्लस 198, तो मैंने टोटल सारी रियलाइज कितने में करी वो लिख लेंगे, ठीक है जी। बताओ जी कितना आएगा इसका 15%, 15×3 = 45 और 15×8 = 120, ठीक है जी। ये कह रहे हैं 5700, जो कि गलत है। सुनो, 3800 और 1900, 5,700 तो आएगा, अच्छा 5700, 5,700 एक ही बात है, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर। तो बेटा अब इस 38,000 में से 5,700 माइनस करके बताओ कितना आएगा फटाफट। अगर मैं 38,000 में से 5,700 माइनस कर दूं, ठीक है जी, तो कितना आएगा, 31,300। 31,000 आएगा, 32 आएगा, 38 में से 5 गए तो बचे 33, तो 32,300 आएगा, ठीक है जी। तो बेटा ध्यान से देखो, 32,300 का ये, 38,000 वाले 15% डिस्काउंट पे, तो 32,300 की है, प्लस 1,98,000 वो, तो टोटल कितना हो गया, 2,30,300, 30,300। तो बेटा यहां अदर फिक्स्ड एसेट्स 2,30,300 में क्या हो गई हमारी, रियलाइज्ड। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 75% वैल्यू एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स वर रियलाइज्ड एट 110%। बेटा अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, ये भाई साहब ले गए थे कितनी, 80% इन्वेस्टमेंट ले गए थे, जो हमने 83,200 निकाली थी, तो 20% अभी बची है ना, तो 20% बताओ कितना, 1,04,000 का 20%, सर 20,800, समझ में आ रही है बात। वो रियलाइज्ड हो गई एट 75% वैल्यू पे, ओके। तो बेटा लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट 20,400 का 75% निकाल के अमाउंट बता दो, और दूसरे का कितना है, फिक्स डिपॉजिट्स रियलाइज 110%, फिक्स डिपॉजिट है 70, तो 70,000 की चीज कितने में रियलाइज हो गई, 110 यानी कि 77,000, तो फिक्स डिपॉजिट 77। बेटा इन्वेस्टमेंट 1,04,000 की 80% ले गया बॉबी, तो बेटा बची कितनी, 20, तो 20% को हमने रियलाइज कर लिया कितने में, 75%। 75% बताओ कितना होगा, तो बेटा अगर 20,800 का 75 निकालोगे तो आएगा कितना, हाँ 75, 15,600, कितना आएगा, 15,600। बात समझ में आ गई जी। चलो नेक्स्ट अगला लिखा है, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर, हमारे पास एक पुराना फर्नीचर था जिसको हम पहले से खत्म कर चुके हैं, फ्रॉम द बुक्स बॉबी टूक अवे द सेम ₹41,000 अगेंस्ट हिज लोन एंड एग्रीड टू हिम वॉज गिवन इन कैश। जो भी बैलेंस बचा उसको क्या कर देंगे हम, कैश में पे कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ बॉबी का लोन कितना है, बॉबी का लोन है जी 85,000 का, कितने का है, 85,000। एंट्री बताओ जी, क्या करोगे बताओ जल्दी। अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान से समझो, लिखा है बॉबी का लोन है ना, यहां पे तो हमने लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि वो उसमें नहीं आता ना रियलाइजेशन में, उसको डायरेक्ट पे करते हैं।
पे करने की बात थी, तो एंट्री क्या होगी अभी बताओ। 85,000 का लोन है बॉबी का। बॉबी का लोन कितना है? 85,000। तो एंट्री क्या करोगे बेटा? पहले बॉबी का लोन का बैलेंस कैसा है? क्रेडिट। ध्यान से समझ लो, बॉबी के लोन का बैलेंस कैसा है? क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो बॉबी का लोन डेबिट कर देंगे 85,000 से। बॉबीज लोन अकाउंट डेबिट 85,000। वो लेके क्या जा रहे हैं? फर्नीचर, जो पहले खत्म हो चुका है, इसमें नहीं आया, वो भी इसमें नहीं आया। ठीक है जी, खत्म कर रखा है वो, तो मिल गया, बस हमने दे दिया उसे। ठीक है जी। तो टू रियलाइजेशन, अनरिकॉर्डेड एसेट को भी रियलाइजेशन में डालते हैं ना जी। तो टू रियलाइजेशन कितना आ जाएगा हमारा? 41,000। बॉबीज लोन डेबिट 85, टू रियलाइजेशन 41। बचा जो पैसा है वो क्या कर रहे हैं हम? कैश में पे कर रहे हैं। तो टू कैश या बैंक अकाउंट, कितना जो भी बचा हुआ है आपका 44,000 शायद बचा है वो। ठीक है जी। तो हमें मतलब है सिर्फ कितने से? यहाँ पे 41। एंट्री बनी बॉबीज लोन अकाउंट डेबिट टू रिलायशन। तो रिलायशन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे यहीं पे अलग पॉइंट में, बाय बॉबीज लोन। बॉबीज लोन कितना? 41,000। समझ में आ गई जी बात? ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 वर पेड बाय सन्नी एंड बॉबी इक्वली ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। रियलाइजेशन के जो खर्चे हैं वो कितने के हैं हमारे? 20,000, जिनको कौन पे कर रहा है? सन्नी और बॉबी पे कर रहे हैं इक्वली। तो यहां पे क्या करेंगे? डेबिट साइड में टू सन्नीज कैपिटल कितना, और टू बॉबीज कैपिटल। बेटा दोनों को दे देंगे 10,000 रुपये। लो, इन्होंने पे किया है ना, तो हम इनको पैसे दे देंगे, भाई जाओ जी लो अपनी जिंदगी। 10,000 10,000। सारे पॉइंट हो गए जी? हाँ जी हो गए। अगर आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो हमारे इसके जितने भी पॉइंट थे वो सारे हो गए। बट बेटा ध्यान से सुनो, इतने से काम नहीं चलेगा। अभी आपको चेक करना पड़ेगा कोई ऐसी आइटम तो नहीं बची जो हमने क्या नहीं करी? रिकॉर्ड नहीं करी। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, फिक्स डिपॉजिट बिक गई? हाँ जी बिक गई। चेक कर लेना एक बार ऐसे। स्टॉक बिक गया? हाँ जी बिक गया। इन्वेस्टमेंट बिक गई। डेटर हो गए। ठीक है जी। अदर फिक्स्ड एसेट बिक गई। ठीक है जी। अगर कोई टेंजिबल एसेट रह जाती तो क्या करते बेटा? जितना यहां लिखा था उतना बैंक में लिख देते, बात खत्म, रियलाइज कर लेते बुक वैल्यू पे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके। क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई? हाँ जी हो गई। हो गई ना जी? इधर देखो ना, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी, कर दी जी। फुल सेटलमेंट हो गया था ना इनका? हाँ जी। बिल्स पेबल देखो यहां दिख रहे हैं ना, 1,10,000 के दिख रहे नहीं दिख रहे? 1,10,000 के बिल्स पेबल है ना ये रे। क्या इनकी पेमेंट हो गई? हाँ भाई, यहां देखो ना, क्या यहां पे पेमेंट हुई है? नहीं। तो टू बिल्स पेबल, इसी में मतलब टू बैंक में क्या लिख देंगे? बिल्स पेबल। कितना बेटा? बुक वैल्यू पे 1,10,000। बात समझ में आ गई? भाई इधर देख ले नालायक, मुझे मत देख, क्वेश्चन को देख। हाँ, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल। बेटा सन्नीज लोन की, मिसेज सन्नीज लोन की पेमेंट हो गई? हाँ, सन्नी के बीवी का लोन तो सन्नी कह रहा था मैं दे दूंगा। हाँ जी हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कुछ नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कुछ नहीं करेंगे। बात समझ में आई? बेटा हमारे क्वेश्चन में एक चीज रह गई गलती से ना, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड रह गया ऊपर लिखना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लिख देता हूं मैं। ठीक है, छूट गया ये जब पढ़ते टाइम में। कितने का जी? 50,000। तो आउटर कॉलम में लिख देता हूं सीधा, अब टोटलिंग कौन करेगा? ठीक है। तो बेटा इधर भी कितना आ जाएगा? इसको भी पे करना पड़ेगा, तो यहां पे कर दो। EPF कितना? 50,000। और तो कोई पॉइंट नहीं है जी, सारे हो गए। ठीक है जी, चलो जी अब कर लो बस बैलेंसिंग। जब सारे पॉइंट हो ही गए तो बैलेंसिंग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 1,75, 2,75, 2,85, 2,85 प्लस 50, 3,35, 3,35,000। तो ये आ गया जी। ठीक है, इसका और कर लो जी टोटल, ये बैंक वाले आइटम्स का बताना कितना आएगा? 1,76,100, 2,30,, 300, 15,600 और 77,000। 6,3,9 और 1,10,
6 5 11 7 9 2 और 1 3 3 4 4 बेटा 499 आएगा, देख लेना एक बार। मेरे हिसाब से तो 499 आ रहा है जी, एक बार क्रॉस चेक कर लेना याद से, ठीक है जी बेटा। और तो कोई पॉइंट नहीं है, सारे हो गए। 499 उसका 143 है, सब लिख दिया, ठीक है जी। इधर का टोटल कर लो, इसको माइनस करके बस खत्म बेटा क्वेश्चन। इतना आसान था बस। अब देखो जी, ज्यादा किधर आएगा आपका, इधर 8 17 इधर है ना, एक अकेला ही दिख रहा है 8 17, तो इन सबका टोटल कर लो, इधर कितना आ रहा है, इनका टोटल आएगा 12 लाख 8 और 3 11 12, हाँ 12 27, 12 लाख 27 हजार। तो बेटा यहां भी कितना आएगा, 12 लाख 27 हजार। इनका टोटल करके माइनस कर दो जी फटाफट, बाय माइनस करके जो आएगा वो कहां जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी, कौन कौन है, सन्नी और बॉबी। बॉबी सन्नी है, सन्नी बॉबी है, सन्नी बॉबी है, दोनों का रेशियो क्या है, 3 और 2 का है, ठीक है ना। तो बेटा लिख देता हूं क्या, बाय सन्नीज कैपिटल, सन्नी और बॉबी। तो बेटा सन्नी और बॉबी को दे दो कितना, बैलेंस करो जी जल्दी। हाँ जी कितना आ रहा है, 57 792 और दूसरे कितना आ रहा है, 38 528। ठीक, टोटल कितना आया, 96 320। ओके, समझ में आ गया जी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ था नहीं, ठीक है जी। ये आपके क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल चीज है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको बस सबसे पहले जो एसेट्स और लायबिलिटीज आपके रिलेशन में जानी है उनको ले आओ। उसके बाद जो बिक रही हैं एसेट, तो इधर बैंक में पार्टनर लेके जाओ तो पार्टनर्स कैपिटल में, और इधर पे कर रहे हैं तो टू बैंक में, और अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो उसके नाम के थ्रू हम लिख देंगे, और बस। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को वैसे आता है, मतलब कैश और बैंक बनता है वो आता नहीं है, बट फिर भी अगर आया तो सिंपल है बेटा। जो कैपिटल वाली चीज, जैसे बॉबीज कैपिटल, तो एंट्री क्या बनी, बॉबीज कैपिटल टू रिलेशन, तो बॉबी कैपिटल के डेबिट साइड चला जाएगा। इधर सन्नी की कैपिटल के डेबिट में आ रही है ना, तो रिलेशन टू सन्नी कैपिटल, तो सन्नी कैपिटल क्रेडिट में चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप कर लोगे, ठीक है। ज्यादा कहोगे तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा एक आध, ठीक है जी, बट वो कराऊंगा मिसलिनियस वाले टॉपिक में। इस चैप्टर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें थी जरूरी वो मैंने आपको सारी करा दी, ठीक है। तो आज हमारा पार्टनरशिप पूरा हो गया खत्म, ठीक है। आज है हमारा डे 11 और हमारा पूरा पार्टनरशिप हो गया है खत्म। बुक 1 पूरी हो गई है 11 दिन में, ठीक है जी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस करने की बात है, कुछ क्वेश्चंस करके देख लेंगे। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है जी। धन्यवाद।